पूर्णमुद्राक्षतान्तकं श्रीपति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण दासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। ये यही वर अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीति न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई सेल निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए भूप जन भाखे। सुतासु लक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहे। करऊँ जाय सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। जब तब कछु न होई तही काला, ते विधि मिलय कवन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरे जय कुंवरे, तब में लय जय मान। हरिजन मांगो सुंदर दाई, हुई है जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविध विनय कीनि तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काजु हरसाने। अति आरधिक कथा सुनाए, करऊँ कृपा करि हों सहाय। आपन रूप देहूँ प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावों मोहि। जही विधि नाहि हो, जही विधिनाथ होई तमोरा। करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखि विशाला। ही हंसी बोले दीन दयाला, जय विधि हुई है परम हिता। नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न जान कछु। बचन न मृषा हमार, कुपद मांग रुज व्याकुल रोगी। वैदन दे सुनहु मुनि जोगी, ए विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ। कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरद रूप यति मोरे, मुहि दय जानहि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, कीन कुरूपन जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्रवेश देखत बिरहि, परम कौतुकी तेऊ। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यही मिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीगी दीन हरि सुंदरताई। रीझिहु राजकुंवर छवि देखी, नहीं बरी हरि जान विषेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन यति सजुबाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझ न परय बोधि ब्रह्मदानी। काहु न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृपकन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातहि। सखी संग लय कुंवर तब चले जनु राजमराल। देखत फिरहि महेप सब, कर सरोज जयमाल। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सोदिसि देहि न विलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखिय दशा हर गन मुस्काहि। धरि नृपतनु तह गयो कृपाला, कुंवरि हरसि मेलिहु जयमाला। दुलहिन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। मुनि यति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गए छोटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अस गई दो भागे भय भारी, बदन देखि पुनि भारी निहारी। बेसु बिलोकि क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि तराप दीन यति गाढ़ा। होहु निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो। हंसेउ हमहि सो लेहु फल, बहुरि हंसेउ पुनि को। सियावर रामचंद्र की जय। राजा शील निधि के राज्य में नारद मुनि जाते हैं। वहाँ का वर्णन कल के प्रसंग में किया गया था। उनकी एक सुंदर सी कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी को देख करके नारद ऋषि के मन में बड़ा ही भयंकर माया का प्रभाव उत्पन्न होता है।
नारद मुनि कहते हैं देख ही रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई। अखंड ब्रह्मचारी भगवान के नाम का निरंतर चिंतन करने वाले नारद मुनि उस कन्या को देख करके अपने मन ही सोचते हैं कि जो भी इसका वर्ण करेगा, अर्थात जिससे भी इसका विवाह होगा, वो त्रैलोक्य का स्वामी हो जाएगा। ये है माया का प्रभाव। एक स्त्री से विवाह करके क्या कोई त्रैलोक्य का स्वामी हो सकता है? ये संभव है कि त्रैलोक्य का जो स्वामी हो उससे कोई विशेष स्त्री विवाह कर ले, लेकिन किसी भी स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति त्रिलोक का स्वामी नहीं हो सकता। यही माया का प्रभाव है कि नारद जैसे महर्षि का मन जो है भ्रमित हो गया। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरहि शील निधि कन्या जाहि। जो इस शील निधि राजा की कन्या का वर्ण कर पाएगा, उसको चर और अचर, चर और अचर किसकी सेवा करते हैं? भोलेनाथ की मात्र। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। अब नारद मुनि क्या कह रहे हैं? वो महादेव के समान हो जाएगा। बताइए माया का प्रभाव क्या है नारद मुनि के दिमाग में? लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सारा लक्षण तो समझ गए थे, लेकिन राजा को कुछ अपने मन से ऊपर ऊपर बना करके बोल दिया। और उनके मन में क्या आया कि अब क्या उपाय किया जाए कि इस कन्या का वर्ण मैं कर लूं। और उस समय की स्थिति यह है कि नारद मुनि नारायण नारायण भी भूल गए। बाबा लिखते हैं कि जप तप कछु न होय तहि काला। उस पूरे समय में जब तब सब छूट गया, क्योंकि जब हृदय दग्ध होता है किसी कामना से तो क्या होता है? व्याकुल हो जाता है। पानी स्थिर है तभी ठीक है। पानी में जब एक कंकड़ चला गया तो उसमें लगातार तरंगे उठती रहती। तो ये माया ने एक कंकड़ डाल दिया उनके मानस मन में। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। मन में सोचते हैं कि इस अवसर पे मुझे ऐसा स्वरूप मिल जाता जैसा कि त्रैलोक्य में किसी के पास नहीं है। तुरंत उनके मन में ध्यान आया कि ऐसा स्वरूप श्री मन्नारायण का ही है, उन्हीं की कृपा हो तब ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्थिति है कि राजा शील निधि के राज्य में कार्यक्रम चालू है। अब भगवान के पास जाना, रूप मांगना, फिर मिलना न मिलना, मिल भी गया फिर आना, तब तक पता चलेगा जयमाल का काम हो गया। तब क्या करें? एकदम नारद सभा से बाहर निकले, राजमहल से बाहर निकले और क्या कह रहे हैं? मोरे हित हरि सम को नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। बहुविधि विनय कीन्ह तहि काला, प्रगटे है प्रभु कौतुकी कृपाला। और बाहर निकल के कहते हैं प्रभु अब आपके अलावा मेरा कोई मददगार नहीं है, बस आप ही हैं जो मेरा काम ये साध सकते हैं। नहीं तो ये संसार मेरे लिए बेकार हो जाएगा, मेरा जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा। भगवान के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि देखो देखो हमारे इस परम भक्त की क्या स्थिति इस माया ने कर दी है। और प्रभु की ऐसी कृपा कि उस समय उसी जगह पे भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि भक्त की पुकार, भगवान कहे हैं ना कि मैं अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर हूँ। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने। भगवान को देखते ही नारद मुनि एकदम बेवल हो गए। उनको ये लगा करे क्या बात है, मेरे भगवान कितने बड़े मेरे हितैषी हैं। भाव पकड़िएगा आप लोग। हुई है काज हुई हरस आने, मन में प्रसन्न हो गए, अब बस काम हो गया। यही सबसे कठिनाई थी कि इनके पास जाना और आना, और ये यहीं आ गए। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अति आरत कई कथा सुनाई, एकदम दुखी होकर के, एकदम आर्द्र होकर के भगवान से पूरी बात बता दिए। प्रभु ऐसी ऐसी स्थिति है, वो कन्या का वर्ण मुझे करना है। आपन रूप देहु प्रभु मोही, बता भी दिए कि अपना रूप मुझे दे दीजिए। किसका? कहे हरि का रूप चाहिए। आन भांति नहीं पावो तो हूँ। पर्यायवाची में हरि का मतलब बंदर भी होता है। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपका हरि वाला रूप चाहिए। भगवान कहे हाँ हाँ ठीक है। जही विधि होई नाथ ही तो मोरा। बस यही एक लाइन बोल दिए जो नारद बचा लिए गए कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ,
मेरा हित जिसमें हो वही काम आप कीजिए। भगवान ने कहा बिल्कुल नारद, निज माया बल देख विशाला ही हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया का प्रबल प्रभाव देख करके भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं। अब फिर भगवान मुस्कुराए तो क्या हुआ, फिर माया चली। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, जय विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद, जिसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा वही कार्य मैं करूँगा। सो हम करब नयान कछु बचन नम्रसा हमार। ये मैंने सत्य प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने भक्तों के हित का ही कार्य करूँगा। वो कितना रोएं चिल्लाएं सर पटक दें, अरे भगवान मुझे ये चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया, मैं उनको बताऊँगा कि ये मिलने में तुम्हारा अहित हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं दिया। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। भगवान समझाते भी हैं कि अगर रोगी जो है कुपथ्य मांगता है, रोग में जिसका पान करना, जिसको प्राप्त करना अहितकर अहितकारी है, रोगी उसी की मांग करता है। लेकिन वैद्य उसको देता है क्या, वैद्य उसको नहीं देता। वैद्य उसको क्या देता है, वो कड़वी दवाएं जिससे मुंह का स्वाद खराब हो जाए। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे नारद, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा हित करूंगा। लेकिन नारद मोह के वशीभूत हैं, भगवान के इस प्रकार के मर्म रूपी वचनों को समझ नहीं पाए। उनको तो एक ही धुन है कि हरि का रूप मिले और बस विश्व मोहिनी हमारे पास आ जाए और मैं क्या हो जाऊं, शंकर जी के समान। अभी शंकर जी से श्रेष्ठ बने घूम रहे थे कामदेव के प्रसंग में। यही देखिए माया का प्रभाव है। और शंकर जी बोले थे, बार बार बिनमो मुनि तो ही, ये बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये चरित्र विष्णु से मत कहिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे। और देखिए वही प्रसंग हो रहा है। अभी तक शंकर जी से श्रेष्ठ बन रहे थे, अब शंकर के समान बन रहे हैं। अभी बनेंगे क्या, हो तो आगे दिखेगा। गमने तुरत तहाँ ऋषि राई जहाँ स्वयंवर भूरि बनाई। माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान के रहस्यमयी वचनों को नारद मुनि समझे नहीं। राजा शील निधि के राजमहल में पहुंच जाते हैं। सारे राजा बैठे हुए हैं। नारद मुनि भी अब उनको गुमान है कि मेरे पास तो हरि का रूप है और हरि से सुंदर त्रैलोक्य में कौन है। राजा शीलनिधि की राजसभा में मुनिवर जाते हैं और विधिवत रूप से बैठ कर ये आश्वस्त हो जाते हैं कि ये कन्या जब वर्ण करेगी तो मुझे छोड़ के किसी का वर्ण नहीं करेगी। भगवान ने उनको ऐसा रहस्यमय रूप दिया है कि अभी उनका रूप किसी और को नहीं दिख रहा है। नारद का स्वरूप सबको नारद के रूप में ही दिख रहा है। सब नारद को नारद के रूप में देख के ही प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ शंकर जी महाराज के दो गण बैठे हैं ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने जब देखा तो नारद का स्वरूप उनको भरी वाला दिखा, बंदर वाला दिखा। वो देख करके नारद के ऊपर व्यंग बाण बोलने लगे और नारद मुनि बड़े व्याकुल हो गए कि ये क्यों टेढ़ा मेढ़ा बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनका आकर्षण, उनकी आसक्ति उस कन्या में थी तो उनका पूरा ध्यान उस विषय में था। कहें आरत के बस रह न चेतु। आर्त्र व्यक्ति किसी दूसरी चेतना में नहीं रहता, वो खाली अपने मतलब पे टिका रहेगा। सारी बात आप समझाने के फिर बोलेगा अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा। वही स्थिति हो रही है। रिझहि राजकुंवरि छवि देखी इनहि वरिहिन हरि जान विसेखी। मुनि मोह मन हाथ पर आए हंसहि शंभु गण यति सचुपाए। बार बार वो भगवान शिव के गण उनको नारद को संकेत में समझा रहे हैं और उनका उपहास ले रहे हैं। लेकिन नारद मुनि को उसका कोई भान नहीं है। राजकुमारी आती है, सब सखियों को लेकर के हाथ में जयमाल लेकर के एक राजा से दूसरे राजा, दूसरे से तीसरे राजा के पास घूमते हुए जाती है। सबके रूप का, सबके गुण का, सबके कुल का, सबके यश का प्रशंति गान करते रहते हैं चारण लोग। राजकुमारी नारद मुनि के पास जब पहुंचती है तो नारद को देख करके उसके मन में क्रोध आ जाता है कि क्या इसने अपना स्वरूप कभी देखा नहीं जो यहाँ चला आया है। और बड़े तेज़ी से वो नारद मुनि से आगे बढ़ जाती है। ये देख करके नारद को बड़ा आक्रोश मन में आता है, अरे ऐसा कैसे हो गया। और उसके बाद होता क्या है, उस राजकुमारों की सभा में भगवान श्रीनिवास स्वयं एक राजकुमार का रूप धारण करके गए हुए हैं। और उस राजा की जो कन्या है, शीलनिधि की कन्या विश्व मोहिनी, वो जाती है और भगवान के गले में जयमाल पहना देती है।
पूरी सभा में जय जयकार होता है। भगवान उनको उनका वर्ण करके ले करके चले जाते हैं। जैसे ही भगवान जाते हैं तब हरिगण बोले मुस्काई निज मुख मुकर बिलो क्यों जाई। नारद मुनि बड़े जोर से खड़े होते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया। और जैसे ही नारद मुनि ये बोलते हैं तुरंत भगवान शिव के गण खड़े होते हैं, कहते हैं भाई जरा जा कर के मुकुर में अपना चेहरा तो देख लो। नारद मुनि तुरंत क्रोध में जाते हैं और जल रहता है, जल में अपना चेहरा देखते हैं। चेहरा देखते ही तब उनको लगता है कि ओहो मेरा चेहरा तो बंदर का है, और उनको बड़ा क्रोध आता है। और क्या करते हैं वो शिव के गणों को श्राप देते हैं, हो निशाचर जाए तुम कपटे पापी दो, तुम दोनों कपटी हो पापी हो, जा करके तुम निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। हंसे हो हम सो ले ऊपर बहुर हंसे हो को नहीं, ओ मेरे ऊपर हंसे हो ना, अब मजा चखो, अब दूसरे पे हंसोगे तब पता चलेगा। और इसी क्रोध में नारद मुनि का हृदय अभी जलने लगा। श्रीपति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय 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 जय सीताराम जयावत रामचंद्र की जय, पति महादेव की जय, सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, पार्वती पति पद हर हर